किया भाई स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग। ओके, सो ये साइन अप फॉर्म यहाँ से हम लोग कुछ तो डालेंगे, ईमेल। Okay, so what I'll do today is I'll explain the same thing which we did last time. तुम लोगों ने करके देखा क्या वो क्वेरी पैरामीटर्स? कुछ जमा समझा कि नहीं समझा, क्या हुआ? नो रिप्लाई मतलब करके भी नहीं देखा, ठीक है। ठीक है, ओके, राइट। सो देर आर टू थिंग्स दैट नीड टू बी डन, राइट। फर्स्ट थिंग इज कि ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन ऐड कॉन्टैक्ट, राइट, इट शुड गो टू द फॉर्म, राइट। तो वो ये फॉर्म में तो आ गया, राइट। देर इज नथिंग, नो रॉकेट साइंस इन दिस, राइट। आई गो बैक and when I click on this edit, right, it again comes to the same form, right. Only thing is that in this form there is an id which you should be able to see. यहाँ देखो ये id equals to 1 आया, तो जो भी आप जिस पे भी जाओगे उसी का id आना चाहिए। लेट से मैंने ये edit बोला तो id 4 आना चाहिए, राइट। तो id equals to 4 जो है वो मिला, राइट। तो हाउ टू डू दिस, राइट, दैट इज आवर टास्क, ठीक है। तो सबसे पहले विल गो टू दिस होम पेज, ठीक है। होम पेज में ऐड कॉन्टैक्ट के क्लिक पे वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन ऐड कॉन्टैक्ट, राइट। दिस फंक्शन वो नेविगेट वगैरह कॉल करके ऐड कॉन्टैक्ट के राउट पे चले जाता है एंड इट सिंपली ओपन्स दैट कंपोनेंट, राइट। नथिंग एक्स्ट्रा दैट नीड्स टू बी डन। इन केस ऑफ एडिट कॉन्टैक्ट, in case of edit contact, what we are doing is that we have this edit contact here, right, and we are iterating via an ng for। तो let c of contacts में c में क्या आता है आपको, कॉन्टैक्ट का एक ऑब्जेक्ट, राइट। तो जो भी पर्टिकुलर रो पे आप क्लिक करोगे, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज देयर आर 2 buttons एंड फॉर एवरी रो देयर वुड बी 2 buttons, राइट, अलॉन्ग विद द अदर इंफॉर्मेशन। तो ये सी में क्या रहेगा, जो भी आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका जाएगा, कहाँ जाएगा, एडिट कॉन्टैक्ट नाम के फंक्शन में, जो कि यहाँ, राइट। अब ये एडिट कॉन्टैक्ट में हमें क्या करना है, वन थिंग इज वी हैव टू नेविगेट टू दिस पेज, राइट, विच इज़ फाइन। एंड सेकेंड थिंग इज वी हैव टू सेंड सम डेटा, राइट, विच इज़ द आई डी ऑफ द कॉन्टैक्ट, सॉरी, विच इज़ द आई डी ऑफ द कॉन्टैक्ट विच नीड्स टू बी पास्ड टू दैट पेज, राइट। सो दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग। अब ये डेटा हम लोग कैसे भेज रहे हैं, हम लोग क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू भेज रहे हैं। क्वेरी पैरामीटर्स का सिंटैक्स कैसे होता है कि यू हैव योर URL, लेट्स से लोकल होस्ट 4200/user/add-contact, ऐसा कुछ तो वो URL है, राइट। इसके बाद क्या होगा, आप पैरामीटर में यहाँ जो भी भेजोगे, राइट, आपने ID भेजा है तो दिस ID would go like this, question mark ID equals to, and whatever value of this c.id would be that would go here। तो अगर 4 है तो 4 जाएगी, राइट। यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ हार्ड कोड भी करना चाहे तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई से टेस्ट कोलन एंड आई गिव गंधार। अगर मैं ऐसे देता हूँ तो क्या होगा, ID equals to 4 एंड मतलब एम्परसेंड
टेस्ट इक्वल्स टू गंधार। तो यहाँ आप एट द एंड क्या कर रहे हो, एक जेसन पास कर रहे हो, राइट। और वो जेसन की वैल्यू कैसे जाती है, आफ्टर द क्वेश्चन मार्क, राइट, वी हैव एक एम्परसेंड सेपरेटेड, राइट, की इक्वल्स टू वैल्यू, की इक्वल्स टू वैल्यू, ऐसी पेयर वो जाती है, राइट। इफ आई सेव दिस, राइट, वो कंपाइल होगा, कंपाइल होके लेट्स सी वो कैसे काम करता है। राइट, नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस एडिट, राइट, एंड इफ यू लुक एट दिस यूआरएल, तो अब तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर id इक्वल्स टू 4 आया, एम्परसेंट आया और टेस्ट इक्वल्स टू गंधार आया। तो मतलब क्या है कि आप जो भी वो क्वेरी पैरामीटर्स में यहाँ भेज रहे हो, जो भी डेटा आप यहाँ भेज रहे हो क्वेरी पैराम्स के अगेंस्ट, राइट, दैट डेटा वुड गो इन द यूआरएल ऑफ दैट पेज एज क्वेरी पैरामीटर्स, राइट, ये फॉर्मेट में जाएगा। दैट इज व्हाट ये क्वेरी पैरामीटर्स का मतलब है। So essentially what we are trying to do is we are passing some data from one component to another, right? How are we passing that data? We are passing that data via query parameters. तो अब जो छोटा छोटा डेटा है वो इस तरीके से आप पास कर सकते हो, राइट। आगे चल के जो भी एडिट कॉन्टैक्ट पेज है या ये ऐड कॉन्टैक्ट जो पेज है, उसमें जब भी एडिट होगा तो उसमें क्या होगा, ये आईडी हम लोग फेच करेंगे, उस आईडी के बेसिस पे हम लोग वो कॉन्टैक्ट डेटाबेस से फेच करेंगे, मतलब एक सर्वर का कॉल जाएगा और उस कॉन्टैक्ट का डेटा जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा, राइट। ये होने वाला है, राइट, गोइंग फॉरवर्ड। अभी व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज कि ये यहाँ से इधर तो चले गया, ये पेज में चले गया, राइट, मतलब यूआरएल में चले गया, लेकिन वो यूआरएल में वो डेटा आपको लेने के लिए व्हाट यू रिक्वायर इज द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमने राउटर तो इंपोर्ट किया था, उसके साथ वी वुड बी इंपोर्टिंग एक्टिवेटेड राउट एज वेल, वी वुड बी इंपोर्टिंग एक्टिवेटेड राउट एज वेल। वंस वी इंपोर्ट दैट वी वुड बी इंजेक्टिंग दैट एक्टिवेटेड राउट, एक ACT राउट्स नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद एक ng-on-init फंक्शन होता है हर कंपोनेंट में, राइट। ये ng-on-init कहाँ से मिलता है, ये इम्प्लीमेंट्स on-init करने के बाद मिलता है, राइट। तो ये ng-on-init जो फंक्शन है, ऐसा मान के चलो कि जब भी आप ये पेज पे आते हो, ये ng-on-init फंक्शन जो है वो कॉल होता है पहली बार, राइट। तो इनिशियलाइजेशन के वक्त ये वाला फंक्शन कॉल होता है, राइट। बिफोर एनीथिंग एल्स हैपेंस दिस ng-on-init वुड वर्क। देन आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पर ये जो ACT राउट्स हमने एक्टिवेटेड राउट का ऑब्जेक्ट लिया है, तो दिस डॉट ACT राउट्स डॉट क्वेरी पैराम्स डॉट सब्सक्राइब, उसको आप सब्सक्राइब करोगे, राइट, एंड इट विल टेक अ कॉल बैक फंक्शन विथ अ सिंगल पैरामीटर, राइट। और ये पैराम्स को अगर आपने प्रिंट किया तो जो भी आपका पैरामीटर है, यू वुड गेट दैट पैरामीटर, you would get those parameters in your console, right? And what you can also do is you can have a data member say params, अभी के लिए blank एक params दे दिया, and यहाँ पर you can simply say this dot params equals to params। ये this dot params मतलब ये वाला params, and ये params मतलब ये जो local parameter यहाँ पर हमने दिया है वो। दिस का मतलब क्या कि हम लोग डेटा मेंबर में वैल्यू फिल कर रहे हैं, ये उसका मतलब है, राइट। इफ़ आई सेव दिस, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज कि ये दिस डॉट पैरम्स में आपको डेटा जो है वो मिल जाएगा। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट, ये फॉर्म के बाजू में व्हाट आई डू इज आई हैव सम p टैग, इनसाइड p आई से params डॉट id एंड आई विल बाइंड params dot दूसरा क्या था, टेस्ट, एंड आई विल सेव दिस। राइट, तो नाउ इफ यू सी यहाँ पर जो भी वो पैरामीटर्स है जो कि यहाँ आए हैं URL में, राइट, ये पैरामीटर्स आपको यहाँ दिख गए, राइट। इफ आई गो बैक एंड इफ़ आई सिलेक्ट द थर्ड वन, सेकेंड वन, तो यहाँ पर ID 2 गया और नेम जो है, सॉरी, टेस्ट जो है वो गंधार गया, इसलिए वो यहाँ पर ऐसे प्रिंट हुआ। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा कि अब ये जो ID है, ये ID के बेसिस पे आप सर्वर से डेटा पुल करोगे, कोई तो फंक्शन रहेगा या API रहेगा विच वुड कॉल गेट डेटा बाय ID, तो वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स वेयर ID इक्वल्स टू दिस, ऐसा कुछ तो जाएगा,
और वो एक आपको रो रिटर्न करेगा और उस रो के डेटा को आप यहाँ पर बाइंड करोगे, राइट? दैट इज व्हाट यू वुड बी डूइंग. इज इट क्लियर? है ना? आज ये क्वेरी पैरामीटर्स ही ट्राई करो, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते. ट्राई दिस थिंग, राइट? एंड क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, राइट? सो ट्राई दिस थिंग, लेट मी नो अगर कहीं फेल होते हो तो. वो फेल तो होना भी चाहिए, एरर आने चाहिए मतलब, और उनको सॉल्व करो उन एरर्स को. आई स्टॉप प्रेजेंटिंग, आई स्टॉप द